जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे नवरात्र के महोत्सव से रिलेटेड हैं। तो जैसे कि नवरात्रि का मतलब ही माँ के 9 दिन, माँ का हमारे घर में आना, प्रवेश करना और हमारे घर में खूब सारी खुशियाँ लेकर आती है माँ। बहुत अच्छे से हम पूजा पाठ और अच्छे नियम के साथ करते हैं तो हमें उसका फल भी बहुत अधिक मिलता है। हमारे घर में सुख शांति सुकून आता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंसान के पास धन दौलत हो या ना हो, मगर जो मन की शांति और सुकून मिलता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो माँ के 9 दिन की पूजा पाठ हम करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति सुकून बना रहे, मगर हमारी कुछ गलतियों की वजह से उसका प्रभाव उल्टा हो जाता है। हम वह गलतियां करते हैं जिसका हमें पूरा फल मिलता ही नहीं और हमारे घर में नेगेटिविटी आने लगती है। तो उस नेगेटिविटी को दूर करना है हमें, और हमें ऐसी चीज़ों को फॉलो करना है जिससे कि जो भी हम माता की पूजा पाठ कर रहे हैं, माँ हमारे घर में 9 दिन के लिए आई हैं, वास कर रही हैं, तो उसका फल हमें अच्छा ही मिले। तो करना क्या है, करने की सारी चीज़ें तो बात की बात है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमें करना क्या नहीं है जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी आ रही है। तो मैं आपको वही बताने जा रही हूँ, कुछ चीज़ों को आपने फॉलो करना है माँ के इन 9 दिनों में। तो सबसे पहले तो जो नवरात्रि का मतलब ही होता है साफ सफाई। घर को साफ सुथरा रखें। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, उसे एक अच्छा आसन देते हैं। तो जब माँ हमारे घर में प्रवेश करने वाली हैं, आने वाली है, हमारे घर में सुख शांति सुकून लेकर आने वाली है, तो हमें भी अपने घर को साफ सुथरा रखना है और माँ को एक अच्छी सी चौकी पे विराजित करना है। तो ये तो हमारा सबसे पहला काम है जो हमें करना है। दूसरा, जब माँ के नवरात्रे शुरू हो जाएं तो हमें क्या नहीं करना। पहला टिप्स ये है कि हमें दाढ़ी मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। दूसरा टिप्स ये है कि 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। और अगर आपके घर में अखंड ज्योत जल रही है तो हमें उस बीच में अपने घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तीसरा टिप्स हो गया। चौथा टिप्स हमारा ये है कि हमें खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तामसी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पांचवा टिप्स ये है कि 9 दिनों का व्रत रखा है तो हमें कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर को साफ सुथरा रखें। और छठा टिप्स ये है कि हमें इन 9 दिनों में, खास तौर से इन 9 दिनों में हमें नींबू कभी नहीं काटना चाहिए, नींबू नहीं काटना चाहिए। उसके बाद एक ज़रूरी टिप्स ये है कि हम जब हमारे विष्णु पुराण में भी ये कहा गया है या हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि हमें दिन में विश्राम नहीं करना चाहिए और फलाहार का भोजन ग्रहण करना चाहिए एक जगह पे बैठ के। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स ये है जो मैं लास्ट में बताने जा रही हूँ। कई लोग चालीसा या मंत्र या सप्तशी पाठ करते हैं, सभी करते हैं, मगर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ये पाठ करते समय बीच में कुछ और बातें बोलने लगते हैं, फिर बोल के अपनी बात खत्म करके फिर दोबारा से वह पाठ शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम चालीसा मंत्र या सप्तशती पाठ कर रहे होते हैं तो हमें बीच में दूसरी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमारे घर में नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी चली जाती है, सारा पूजा पाठ का उल्टा प्रभाव होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप चालीसा मंत्र या सप्तशती का पाठ कर रहे हों तो बीच में दूसरी बात ना करें। अपना पूरा ध्यान माँ की पूजा पाठ में ही लगा के रखें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब मैं फिर चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नए अद्भुत टिप्स के साथ में। जय श्री कृष्णा।